चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मौर्यतर काल की बात करते हैं। तो मौर्यतर कालीन कला की बात करते हैं। तो कला की बात करें तो मौर्यतर काल में विभिन्न मूर्ति कला शैलियों का विकास हुआ और मूर्तियों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में आरंभ में हो गया था, लेकिन उनमें सुंदरता और तकनीक का अभाव था। मौर्यतर काल में रोमन, ग्रीक और पारसी का प्रभाव पड़ा। ठीक है, रोमन काल में, मौर्यतर काल में एक तो रोमन, ग्रीक और पारसी का प्रभाव पड़ा। कुषाण सातवाहन शासकों ने मूर्ति कला को संरक्षण दिया। कुषाण है, सातवाहन है, शासकों ने मूर्ति कला को क्या दिया? संरक्षण दिया। आगे बात करते हैं, 3 शैलियाँ विकसित हुई, जिसमें गांधार शैली थी, मथुरा शैली थी और तीसरी लिखी हुई नहीं है। आगे बात करते हैं गांधार शैली की। तो गांधार शैली क्या थी? मौर्यतर काल की बात कर रहे हैं, गांधार शैली क्या थी? तो इस मूर्ति कला शैली को कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया। इस शैली पर ग्रीक का, रोमन का और फारसी तीनों का प्रभाव दिखाई देता है गांधार शैली पर। इसे विदेशी शैली या ग्रीक शैली भी कहा जाता है। इसे विदेशी शैली या ग्रीक शैली भी कहा जाता है। इस शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ अधिक बनी। इस शैली में, गांधार शैली में बौद्ध धर्म से जो संबंधित मूर्तियाँ हैं वो अधिक बनी। भगवान बुद्ध की सार्वत्रिक मूर्तियाँ इसी शैली में निर्मित हुई और भगवान बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान बताया गया है। गांधार शैली में भगवान बुद्ध को अपोलो के समान बताया गया है, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछते हैं। मूर्ति की शारीरिक संरचना पर विशेष बल दिया गया और भगवान बुद्ध को बलिष्ठ या घुंघराले बालों में बताया। भगवान बुद्ध को बलिष्ठ या घुंघराले बालों के रूप में बताया और बुद्ध की ज़्यादातर मूर्तियाँ खड़ी अवस्था में हैं। बुद्ध की ज़्यादातर मूर्ति किसमें है? खड़ी अवस्था में है। ये यथार्थवादी एवं भौतिकवादी मूर्तिकला शैली है। मूर्ति पर कपड़ों का क्या है? अंकन किया जाता है। प्रमुख केंद्र की बात करते हैं, तक्षशिला, बामियान और भीमरान। तक्षशिला, बामियान और भीमरान है, इनके प्रमुख केंद्र है मूर्तियों के, बुद्ध के। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं मथुरा मूर्ति शैली, मथुरा मूर्ति कला की शैली। तो मथुरा मूर्ति कला की शैली की बात करते हैं। ये स्वदेशी मूर्ति कला शैली है। इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था, लेकिन वास्तविक विकास लोक कला के रूप में हुआ। इससे राजकीय संरक्षण प्राप्त था, लेकिन वास्तविक विकास लोक कला के रूप में हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनी और भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में निर्मित है। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में निर्मित है। आगे बात करते हैं, ये आध्यात्मिक मूर्ति कला शैली है। फिर बात करें, इसमें भगवान बुद्ध को दुबला पतला दिखाया गया है और लेकिन चेहरे पर क्या है? चमक है। चमक को अत्यधिक तेज दिखाई दिया गया है। आगे बात करते हैं, अधिकतर मूर्तियाँ पद्मासन अवस्था में हैं। इस शैली में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। कैसे पत्थरों का? लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। आगे बात करते हैं, इनके प्रमुख केंद्र है मथुरा, सारनाथ, सांची। मथुरा, सारनाथ, सांची। मथुरा, सारनाथ, सांची इसका क्या है? प्रमुख केंद्र है। फिर आती है अमरावती शैली। तो अमरावती शैली की बात करें तो अमरावती शैली, इस शैली को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, लेकिन वास्तविक विकास लोक कला के रूप में हुआ। इसमें बौद्ध, हिंदू, जैन एवं गैर धार्मिक मूर्तियों का विकास हुआ। सातवाहन शासकों ने संरक्षण दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, सातवाहन शासकों ने क्या दिया था? संरक्षण दिया था। इसमें जो संगमरमर के प्रमुख, इस शैली में संगमरमर का प्रयोग किया गया था। इसके केंद्र की बात करें, अमरावती, घंटसाल और नागार्जुन कोंडा। अमरावती, घंटसाल और नागार्जुन कोंडा इनके क्या थे? प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, आगे आ जाता है गुप्त काल। तो गुप्त काल की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।